बात करेंगे मेरठ में धर्मांतरण मामले में 9 से 8 आरोपियों के गिरफ्तार होने की खबर है। 400 लोगों के धर्मांतरण का ये मामला है और पिछले अगर बात करें नवे आरोपी की तो दिल्ली निवासी मुकेश की तलाश अभी भी जारी है। इस मामले में अनिल नाम के एक शख्स के शामिल होने की भी बात सामने आ रही है और अनिल के बारे में यह बताया जा रहा है कि वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की पहले मदद करता है और उसके बाद मजबूरी का फायदा उठा के धर्मांतरण कराता है। ये लोग 25 से 30 साल से झुग्गियों में रहते हैं और दिल्ली से धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग की जा रही थी। आरोप यह भी है कि महेश पास्टर नाम के एक शख्स जो कि मेरठ के अनिल पास्टर को फंडिंग कर रहा था। गिरफ्तार आरोपियों में 3 महिलाएं भी हैं जिनका नाम प्रेम, तितली और रीना है। तीनों दिल्ली के चर्च में प्रार्थना सभा में शामिल हुई थी। मदद और चकाचौंध दिखाकर हिंदू से ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया था। तो ये बड़ा मामला और 400 लोगों का धर्मांतरण हो गया, यानी ये पिछले लंबे समय से धर्मांतरण का खेल चल रहा था, जहां कई मजबूरी का फायदा उठाकर कोरोना काल की मजबूरियां और दुश्वारियां दिखाकर ये धर्म परिवर्तन अभी भी जारी था। यहां पर मदद का भरोसा दिलाकर लोगों के धर्म को बदला जा रहा था। इसके लिए बाकायदा फंडिंग चल रही थी। महेश पास्टर नाम का एक शख्स है जो दिल्ली से फंडिंग को चैनलाइज कर रहा था और ये चैनल मेरठ तक चलता था। पैसे चल करके मेरठ तक जाते थे और वहां पर जो एक शख्स होता था वो लोगों को इस तरीके से धर्मांतरण के लिए उकसाता था। ऐसे में 8 से 9 लोगों की गिरफ्तारी की खबर आ रही है मेरठ से, जहां अभी भी एक शख्स जो कि बताया जा रहा है दिल्ली से फंड ट्रांसफर करता था, उसकी तलाश जारी है। दिल्ली निवासी मुकेश की तलाश अभी भी जारी है। 9 में से 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मेरठ पुलिस को यहां कामयाबी मिली है, जहां 9 में से 8 आरोपी को तो धर दबोचा गया है, लेकिन तलाश अभी नवे आरोपी की है जो कि दिल्ली निवासी मुकेश बताया जा रहा है। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी सनुज का और जानकारी लेते हैं उनसे कि ग्राउंड पर आखिर क्या रहा है। सनुज, आपसे ये समझने की जरूरत है कि 9 आरोपी में से 8 की गिरफ्तारी हुई है। ये लोग कौन हैं? इनका बैकग्राउंड क्या है? मेरठ से इनका ताल्लुक क्या है? देखिए, मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना इलाके का मंगतपुरम इलाका है और उस मंगतपुरम इलाके में ही ये धर्मांतरण का जो खेल है वो धीरे धीरे चल रहा था। कोरोना काल इन लोगों के लिए, जहां पूरी दुनिया में कोरोना काल में लोग मुश्किल हालातों से गुजर रहे थे, लेकिन ऐसे में यहाँ धर्म परिवर्तन का जो खेल है वो बेहद आसानी से खेला गया। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया, उनको पैसे दिए गए, उनको खाना पीना दिया गया, धीरे धीरे उनको प्रार्थना सभाओं में ले जाया जाने लगा और उसके बाद उनका धीरे धीरे धर्म परिवर्तन कर दिया गया। करीब 400 लोगों के धर्म परिवर्तन का जो आरोप है वो लग रहा है और पुलिस की जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है उसमें नई नई बातें निकल कर सामने आ रही हैं। महेश पास्टर नाम का एक शख्स है जो दिल्ली से फंडिंग कराता था और मेरठ में जो अनिल नाम का शख्स है वो भी पहले यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहता था और उसके बाद वो अनिल पास्टर बन गया। वो पैसे लाता था और यहाँ झुग्गी झोपड़ी में लोगों को धर्म परिवर्तन कराया करता था। 400 लोगों के धर्म परिवर्तन का आरोप है। पुलिस ने 9 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया और उसमें से जो 8 लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो एक शिवा और छबीली नाम का शख्स है वो अभी तक नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है। पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है और जो 2 नाम मैंने आपको बताए हैं, महेश और अनिल, इनके भी नाम जब पुलिस को मिले हैं तो पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए भी, यानी 9 लोग अलग हैं और ये 2 लोग, उनको भी इस मामले में आरोपी बनाया जाएगा। लेकिन देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि धर्म परिवर्तन का खेल चलता रहा, LIU और तमाम खुफिया एजेंसी आखिर क्या कर रही थी? आप ये सवाल तो जरूर उठता है कि खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? 1 2 नहीं, 10 20 नहीं, 400 सवाल तो उठेगा ही उठेगा, लेकिन अभी भी लोगों के जहन में ये जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी इस बात को लेकर है, महेश हो या अनिल पास्टर हो, इन्हें पास्टर बनाने की रणनीति रचने वाले लोग कौन है? अगर ये फंडिंग का जिक्र हो रहा है तो आखिरकार ये मोटा पैसा कहां से आ रहा था? ये सोर्स क्या था पैसे का, जो कि अनिल के पास, फिर अनिल से मुकेश के पास ऐसे चैनल किया जा रहा था? हाँ, देखिए, अभी तक जो पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी है तो पुलिस की तफ्तीश में ये बात निकलकर सामने आई है कि जो दिल्ली में कहीं से पैसा आ रहा था वो जगह देश से कहीं था या विदेश से कहीं से फंडिंग हो रही थी, ये पुलिस की जांच का पहलू है। लेकिन बहुत मोटी रकम दिल्ली से आती थी। हर महीने ये बताया जा रहा है 2 से 3 लाख रुपए यहाँ आते थे, इन लोगों में बांटे जाते थे और जिन 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है, ये 9 लोग क्या करते थे, किसी के घर में खाना नहीं है, किसी के घर में कोई मरीज है, कोई बीमार है, उन सब लोगों के यहाँ पर जो तितली और ये
रही है। और ये जो महिलाएं पकड़ी गई हैं, ये बाकायदा उनके घरों में जाती थी, उनको सीधा ये बताने का काम करती थी, हम तुम्हारे साथ हैं और जो प्रभु यीशु है वो ही सबसे बड़े हैं और कुछ नहीं है। मामला तब खुला कि जब दीपावली के दिन जब लक्ष्मी और श्री लक्ष्मी और गणेश जी पूजन जब हो रहा था, तो इन्हीं 9 लोगों पर आरोप है और कुछ और लोग इनके साथ थे। वो लोग आते हैं कि अब तो आप ईसाई धर्म अपना चुके हैं, अब आप यहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, दीपावली पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो है धर्म परिवर्तन कर दिया गया। यहीं से ये लोग नाराज हुए, गुस्से में हुए। बीजेपी के जो नेता हैं यहाँ पर जिला मंत्री दीपक शर्मा, उनसे बातचीत करी। उसके बाद जो एक यहाँ समाज सेवी है सचिन सिरोही, उनसे बात करी और उसके बाद मामला एसएसपी के दरबार में पहुंचता है। चूंकि एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ऐसे मामलों को लेकर या कोई भी मामला बेहद संजीदा और गंभीर नजर आते हैं, तुरंत इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया, 9 लोगों को आरोपी बनाया गया और 24 घंटे के भीतर ही आप ये देखिए 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन बहुत बड़ा कि जो सिंडिकेट है वो सजवाण जी की असली कामयाबी तो तभी होगी ना सनुज, जब इंटेलिजेंस के साथ मिलकर के या किसी तरीके से, आखिरकार हम जिस समाज में रहते हैं, रिक्शे वाले सब्जी वाले से भी बार्गेन करते हैं, वहां पर पैसा कोई किसी को क्यों देगा? 2-3 लाख रुपए आखिरकार दिल्ली में कहां से आते थे और दिल्ली से मेरठ तक कैसे पहुंच जाते थे? असली मसला तो ये है ना कि ये मुख्य जड़ है कौन, ये लोग हैं कौन जो पैसा लगा करके लोगों के धर्मांतरण का खेल खेलना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए बहुत आपका वाजिब सवाल है। देखिए जो खुफिया विभाग है वो पूरी तरीके से इस मामले में नाकाम रहा। चूंकि 400 लोगों के जिन धर्म परिवर्तन का आरोप लग रहा, वो एक दिन में नहीं हुआ, एक लंबा एक सिंडिकेट चल रहा था। वो सिंडिकेट कैसे यहाँ मेरठ में उसने पैर पसारे, कैसे उन लोगों ने, और देखिए ये बात भी देखने वाली बात है कि जो लोग यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर टाइप के लोग हैं, बहुत परेशान हैं। वहाँ की बस्ती में जब हम गए, हमने जाकर देखा सड़कों के नाम पे कुछ नहीं था, चूंकि मलिन बस्तियां और इस तरीके से झुग्गी झोपड़ी रहती है, कैसे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे लोगों को टारगेट किया गया। पूरी एक प्लानिंग दिल्ली में बैठकर ये हुई है और दिल्ली के बाद ये पूरा सिंडिकेट, ये लोग, महेश की बात, अनिल की बात, ये निकलकर सामने आ रही है। ऐसे लोगों को निशाना बनाया कि 400 परिवार ये हो जाएंगे और उसके बाद इसके जाल को धीरे धीरे फैलाया जाएगा। लेकिन फिर मैं उस सवाल को दोहराऊंगा, उस जवाब को दोहराऊंगा कि खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी। बहुत बड़ी मेरठ की खुफिया एजेंसियों की नाकामी है कि धर्म परिवर्तन का खेल मेरठ से दिल्ली तक चलता रहा, दिल्ली से लगातार टीमें यहाँ आती रही। आखिरकार इतनी मजबूरी में रोटी की कमी पड़ जाए, जहां पर हम 50 योजनाओं का दम भरते हैं, वहां पर कोई इतना मजबूर है कि अपनी आस्था को बेच देता है खाने के लिए, पेट भरने के लिए। सोचना तो वहां भी चाहिए कि आखिरकार प्रशासन की निगाहें इन मलिन बस्तियों तक क्यों नहीं गई हैं। यहाँ पर खाना पानी बिजली पेट भरा रहे तो कोई क्यों आस्था से खेलेगा? ये सवाल सबके लिए है, देखना होगा, सोचना होगा और आप नजर बना करके रखिएगा। हम दर्शकों तक, जनता तक ये पूरी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया समीर जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।